तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 अर्थात प्रश्नावली 4.2 के पहले क्वेश्चन को हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मूल ज्ञात करना है अर्थात रूट से ज्ञात करना है। क्या करना है? रूट से ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ 10 को इधर लेके आओ और बढ़िया तरीके से तोड़ दो। 10 को इधर लेके आओ और यहाँ पर दो भागों में 10 को तोड़ दो। तो 3 आना चाहिए यहाँ, तो 5 और 2 आ गया और यहाँ माइनस आ रहा है, बड़ी वैल्यू माइनस की होगी, यहाँ क्या होगी प्लस की होगी और दोनों का इंटू कर दिया। तो 5 दूने कितने हो गए? 10 हो गए। ये 10 माइनस के हैं और 5 में से 2 गए तो यहाँ कितने बचे? 3, वो भी माइनस के हैं। तो लिख दो भाई एक्स का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग माइनस, इसको हम लिख रहे हैं माइनस 5x और प्लस में 2x, क्योंकि यहाँ पर भी x लगा दिया, यहाँ पर भी x लगा दिया। तो 5x माइनस 2x, ये माइनस 5x प्लस 2x होगा और माइनस के कितने लिख दिया? 10 लिख दिया और बराबर कितने होगा? 0। कॉमन ले लो भाई, यहाँ पर क्या ले लो? कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ डबल x बच रहा था, यहाँ माइनस 5 बच गए। यहाँ पर यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो माइनस 10 में 2 का भाग जाता है 2, यहाँ भी है तो 2 कॉमन ले लो और x माइनस 2 का भाग दो भैया, 5 बार गया बराबर 0 के। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 आ रहा, सेम आ रहा, मतलब कुल मिला के बात ही है। तो x माइनस 5 और x माइनस 2, x माइनस 2 और बराबर में क्या लिख दिया? 0। तो x माइनस 5 बराबर भी 0 लिख दिया और x माइनस 2 बराबर भी 0 लिख दिया। तो x बराबर उधर गया तो 5 हो गए और x बराबर उधर गया तो 2 हो गया। तो ये हमारे क्या निकल गया? मूल निकल गया। क्या निकल गया? मूल अर्थात रूट से निकल गया। तो लिखेंगे इस समीकरण के मूल अर्थात रूट्स कितने हैं? 5,2 होंगे। बस अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए, ये दूसरा क्वेश्चन। तो 2 का इंटू कहाँ जाके करेंगे? 6 में करेंगे। तो 6 दूनी कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए? 12। 2 भागों में तोड़ो, 4 इंटू 3 में तोड़ दिया और 4 इंटू 4 में से 3 गए तो बचे कितने? यहाँ पर 1 ही बचा, लेकिन प्लस का है तो बड़ी वैल्यू प्लस की आएगी और छोटी वैल्यू माइनस की आएगी। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो ये माइनस के थे ना, यहाँ तो माइनस के 12 आ गए। 4 तिया कितने आ गए? माइनस के 12 आ गए। तो लिखो भाई 2x का वर्ग, यहाँ पर प्लस के 4x और माइनस के 3x और माइनस के कितने लिख दिए? 6। इन दोनों के बाद में 0 लगा देना, वो लगा देना, x लगा देना है। तो यहाँ से कॉमन लो और यहाँ से कॉमन लो। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आ गया, यहाँ डबल x था, सिंगल x ही बचा प्लस में x, तो यहाँ उठ के आ गया। 2 का भाग 4 में जाएगा तो 2 बार जाएगा। यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस। तो माइनस साइन कॉमन लो। सबसे पहली बात तो क्या लोगे? माइनस साइन कॉमन ले लोगे आप। अब माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो जो साइन है ना उसका विपरीत आ जाएगा। तो यहाँ 3 कॉमन ले लो। क्या ले लो? 3। तो ये अंदर क्या बच गया? x बच गया और माइनस था तो क्या आ गया? प्लस आ गया। और 3 का भाग अगर 6 में दोगे तो 2 बार जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगी। तो ये सेम आ गई वैल्यू। तो इसको एक बार लिख लो, इसको एक बार लिख लो और एक बार क्या लिख लो? 2x माइनस में 3 लिख लो और बराबर में क्या लिख दो? 0। तो x प्लस 2 बराबर में 0 और 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो x बराबर में तो ये तो माइनस 2 आ गया और 2x बराबर ये प्लस का 3, तो x बराबर ये क्या आ गया? 3/2 आ गया। ये यहाँ पर रूट्स आ गए। रूट्स क्या होंगे फिर? रूट से क्या होंगे? मूल। मूल मतलब कि रूट्स क्या होंगे? रूट्स क्या होंगे? -2 और 3/2 होंगे। बस ये निकाल लिए हमने। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तीसरे क्वेश्चन की। इसका इंटू कहाँ जाके होता है? यहाँ होता है। तो 5 इंटू रूट मतलब पहले ही था और ये √2 इंटू कर दिया हमने ये। तो 5 और √2 का √2 में इंटू करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो 5 दूनी कितने आ गए? 10 और 10 को 2 भागों में तोड़ना है। यहाँ पर 7 आना चाहिए अर्थात 5 इंटू 2 में ही टूटेगा और दोनों ही किस में होंगे? प्लस में होंगे, क्योंकि 5 और 2 7 तभी होंगे। तो देखिएगा √2 हमने लिख लिया, √2 हमने लिख लिया और x का वर्ग यहाँ पर लिख लिया। प्लस में 7x को क्या लिखेंगे? 5x प्लस में 2x लिख देंगे और प्लस में 5 √2 भी यहाँ पर लिख लिया हमने और इक्वल टू में क्या लगा दिया? 0। तो यहाँ से लेंगे कॉमन, यहाँ से लेंगे कॉमन। तो एक बात और मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा इनको पलटेंगे हम। क्या करेंगे? तो यहाँ तो लिखेंगे 2x और यहाँ लिखेंगे 5x, क्योंकि 5 के साथ 5 और 2 के साथ 2। तो इसको एक इस प्रकार से लिखेंगे हम। इसको एक लाइन और बढ़ाएंगे हम, इसको एक लाइन और बढ़ाएंगे। वो कैसे?
√2 x का वर्ग प्लस में, तो 2 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं √2 इंटू √2, हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में 5x और प्लस में 5 √2 लिख दिया हमने। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से क्या आएगा, कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा भैया, यहाँ से कॉमन आएगा, ठीक है ना, और बराबर में 0। तो √2 कॉमन आ गया और x भी साथ में कॉमन आ गया। यहाँ डबल x था, यहाँ सिंगल x बचा, प्लस में एक √2 तो अंदर बच ही गया, एक बाहर आ गया था तो, और x साथ में ले ही लिया था हमने। अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 5 कॉमन आएगा, तो x अंदर बच गया और प्लस में √2 बच गया, 5 बाहर आ गया, तो बराबर में 0 आ गई। तो यहाँ से वैल्यू सेम, यहाँ वैल्यू सेम, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। x√2 और √2x प्लस में 5 और बराबर में 0। तो x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस में 5 बराबर में 0। तो √2x बराबर -5, तो x बराबर -5 अपोन में √2 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस के √2 आ गया। तो मूल क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे इसके, तो -√2 और -5 अपोन में √2 होंगे। ये क्या होगा भैया, रूट्स हो गए, क्या हो गए, रूट्स हो गए, अर्थात मूल हो गए, क्या हो गए, मूल। अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए, ये चौथा क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पर बटे में आ गई वैल्यू, अब बटे में आ गई वैल्यू तो कोई दिक्कत घबराने की बात थोड़ी है। तो एक काम करते हैं, 8 है ना यहाँ, तो सब में 8 का गुणा कर दो। यहाँ भी 8 का गुणा किया, यहाँ भी 8 का गुणा किया और यहाँ भी 8 का गुणा कर दिया। तो 8 दूनी कितने हो गए, 16x वर्ग हो गए, माइनस 8 का इंटू एक्स में क्या कितने हो गए, 8x हो गए, और 8 से 8 कैंसिल, प्लस का कितना हो गया, 1 हो गया, बराबर में 0। तो आपको पता है इन दोनों को क्या करना पड़ता है, इंटू करना पड़ता है। तो 16 एकम 16 और 16 को यहाँ लेके आओ भाई, और 4 इंटू 4 में तोड़ दो, और यहाँ माइनस है तो दोनों की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, तभी जाएगा -4 8 होंगे माइनस के। तो यहाँ पर लिख दिए 16x वर्ग -4x और प्लस में 1 बराबर में 0। इन दोनों को ऐसे तोड़ दिया और ये 1 का 1 लिख दिया। कॉमन लेने जा रहा है भैया, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 4 है, x है, और 4 का भाग इसमें भी जाता है और x यहाँ भी है। तो 4 का भाग गया तो 4 चुके 16 आ गए, कितने आ गए, 4 चुक 16, और डबल x थे यहाँ तो एक सिंगल बच गया, माइनस 4x पूरा का पूरा बिना मूड होए यहाँ उठ करके आ गया। इसका मतलब यहाँ क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, साइन माइनस कॉमन ले लो भैया, क्या ले लो, साइन माइनस कॉमन ले लो। तो यहाँ पर एक ही कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ एक है इसलिए। तो 4x और माइनस का 1 आ गया यहाँ, बराबर में 0। तो यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या है, सही है। तो 4x माइनस के 1 और बराबर में 0। तो लिखेंगे भैया 4x माइनस 1 बराबर में 0 और 4x माइनस 1 बराबर में 0। तो लिखेंगे 4x बराबर 1 और 4x बराबर में 1। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1/4 और यहाँ भी लिखेंगे x बराबर 1/4। तो रूट्स क्या आ गए भैया, 1/4 आ गए, रूट्स क्या आ गए, 1/4 आ गए। अतः मूल अर्थात रूट्स क्या होंगे, 1/4 और 1/4 होंगे, 1/4 और 1/4 होंगे भाई, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। और ये 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो 100 का इंटू कहाँ होगा भैया, 1 में होगा। 100 एकम कितने होगा, 100 होगा। और इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 10 में टूट जाएगा, 10 10 में टूट जाएगा। 10 का इंटू 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ -20 लाना, तभी पॉसिबल है, ये दोनों को माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि -10 और -10 को जोड़ेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ 100x का वर्ग -10x और माइनस के 10x और प्लस में 1। तो यहाँ से कॉमन की बात शुरू हुई तो 10x कॉमन आ गए और 10 का भाग दिया तो 10 ही आया, और यहाँ डबल था तो सिंगल यहाँ बच गया और एक भाग ले लिया था। -10x पूरा का पूरा यहाँ ले लिया था, -1 आ गया यहाँ। और यहाँ और क्या आ गया देखिएगा, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 कॉमन आएगा। यहाँ क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा। तो देखिएगा 1 कॉमन आया तो सेम टू सेम वैल्यू ऐसी लिख देना है, माइनस है तो प्लस लिख देना, प्लस था तो माइनस लिख देना है, बराबर 0। तो देखिएगा ये सेम आ गई। तो एक बार इसको लिख लो, 10x माइनस में 1 और 10x माइनस में 1, ये भी आ गया और बराबर में 0। तो 10x माइनस 1
बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर में 0। तो 10x बराबर में प्लस का 1 और x बराबर 1 में 10 आ गया। 10x बराबर उधर गया तो 1 प्लस 1 हो गया और x बराबर क्या आ गया 1/10 आ गया। तो ये हमारे मूल निकल गए, ये हमारे क्या निकल गए, मूल निकल गए हैं।